एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक सच्ची प्रेरक घटना, एक कहानी आपको सुनाएंगे जो है एडविन सी बल्स के विषय में। एडविन सी बल्स, जी हाँ, ये वही जो आगे चल के एडिशन के साझीदार बने। और एडिशन, महान एडिशन, उनसे कौन साझेदारी ना करना चाहेगा। लेकिन ये जो सी बल्स थे, ये गरीब थे, पैसे नहीं थे इनके पास। तो न्यू जर्सी उतरे मालगाड़ी से। भाई टिकट के पैसे नहीं रहे होंगे उनके पास, मालगाड़ी से उतरे। पर जब उतरे तो मन में एक पक्का ख्वाब था। क्या ख्वाब था और क्या तस्वीर थी, क्या कल्पना थी कि मैं एडिशन के सामने बैठा हूँ और उससे साझेदारी कर रहा हूँ, उसका मैं साझेदार बन गया हूँ। इतना पक्का विश्वास लेकर वो ट्रेन से उतरे और जब रास्ते में जा रहे थे एडिशन से मिलने के लिए उनके ऑफिस, तो बस भावना यही थी कि मैं एडिशन अब मेरे साझेदार हैं, मैं एडिशन का बिजनेस का पार्टनर बन गया हूँ और मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो साहब वो एडिशन के दरवाजे पहुँचे और उन्होंने बात रखी। उनको व्यापार में साझेदारी तो नहीं मिली उस वक्त, लेकिन उनको एडिशन के यहाँ नौकरी मिल गई। और ऐसे करते करते, नौकरी करते करते 5 साल गुजर गए। लोगों को यही लगा कि सी बल्स भी एडिशन के जो बिजनेस चक्र है उसमें से एक दांते के समान है। लोग आते हैं और जाते हैं, एक दांता और जुड़ गया, ये भी नौकरी कर रहा है बंदा। लेकिन एडविन सी बल्स ने कभी नहीं सोचा कि मैं एडिशन के पास जाऊंगा, काम मिला तो ठीक है, नहीं तो नौकरी कर लूंगा, बिजनेस पार्टनर बना ठीक, नहीं तो नौकरी कर लूंगा। अच्छा, नौकरी दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा काम कर लूंगा न्यू जर्सी में। अच्छा, ऐसा भी कभी उन्होंने नहीं सोचा कि एडविन पता नहीं मुझे बिजनेस पार्टनर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मेरे पास तो बिजनेस के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। ये भी नहीं सोचा कि एडविन के बाद से एडिशन नाराज होंगे या मजाक उड़ाएंगे, किसी प्रकार का भी उसने कुछ नहीं सोचा। उसने ये पूरे 5 साल, और इस 5 साल से पहले एडिशन के आने के पहले तक केवल एक ही चीज दिमाग में रखी। वो क्या थी? एक ऐसी गहरी कल्पना कि वो एडिशन के साझेदार या बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। और दोस्तों, जब इस तरह का किसी का विश्वास होता है, गहरी भावना होती है, कल्पना होती है, जो ठान के बैठा हुआ है, तो कुछ न कुछ तो घटित होता है जीवन में फिर उसके। तो एडिशन का ये जो पार्टनर था, होने वाला था बल्स, एडविन सी बल्स, इसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जो उसके साझेदारी काम में रुकावट बन सके। उसने कहा कि मैंने अपने पीछे हटने वाले सारे पुलों को तोड़ दिया है। ये नहीं कि ये काम मिला नहीं मिला तो वो काम कर लूंगा, अगर वो नौकरी से निकाल देंगे तो उनको मैं हाथ पांव जोड़ के दूसरी नौकरी ले लूंगा, फिर से काम कर लूंगा, अगर वो साझेदारी बड़े रूप में नहीं करेंगे तो छोटे रूप में कर लूंगा। इस तरह के किसी भी विकल्प की उसने विचार नहीं किया। पीछे के सारे पुलों को उसने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। केवल एक ही रास्ता उसके पास आगे बढ़ने का। और साहब, जीवन में एक ऐसा मौका आया कि जब एडिशन ने एक डिवाइस बनाया, एक मशीन बनाई, उसके सेल्समैन ने उसको सेल्स करने से मना कर दिया। बोले ये नहीं बेच पाएंगे साहब, ये कहाँ से बिकेगी, इस तरह का नहीं चल पाएगा। तो ये बात पता चली किसको? बल्स को। बल्स ने कहा बस आ गया अवसर। उसको पता था कि ये मशीनें बेच लूंगा। उसने एडिशन से बात की कि इसको बेचने का काम आप मुझे दे दीजिए। एडिशन ने कहा ठीक है भाई, ले लो। तो बल्स साथ गए और उसका मार्केटिंग शुरू कर दिए और उसको बेच के भी आ गए। और एडिशन उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा वाह, आपने बहुत बढ़िया काम किया। अब एक काम करते हैं, पूरे देश में इस मशीन को बेचने का मैं तुमसे अनुबंध कर लेता हूं। और हुआ साहब यही, और जो चाहता रहा एडविन सी बल्स, यही हुआ। उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, साझेदार बन गए। और फिर एक नारा निकला, क्या? कि एडिशन ने बनाया और बल्स ने बेचा। ये नारा भी खूब गूंजा उस समय एडिशन के टाइम पे। तो बल्स को मिल गया जो उसने सोचा था। लेकिन याद रखना, उससे कोई विकल्प नहीं बनाया कि ये मेरा पार्टनर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं कुछ और कर लूंगा।
या मैं नौकरी कर लूँगा, या नौकरी से निकल भी गया तो मैं दोबारा अप्लाई कर लूँगा। इस तरह का कोई विकल्प उसने सोचा नहीं कि करेगा तो करेगा, नहीं तो वापस चले आऊँगा अपने में। नहीं, उसने बहुत साफ साफ लफ्जों में कहा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसने कहा कि मैं अपने पीछे के सारे पुलों को ध्वस्त कर रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं वापस जाने का। जिस काम के लिए आया बस वही काम करूंगा। जो कल्पना बना लिया था उसने, कभी उसके दिमाग में दूसरी कल्पना आई ही नहीं, केवल एक ही कल्पना थी कि वो एडिशन का साझेदार अर्थात बिजनेस पार्टनर बन रहा है। और दोस्तों फिर उसने लाखों डॉलर कमाए एडिशन के साथ में। तो ये है वो कल्पना की शक्ति। ये आदमी ठान लिया और कभी भी दोबारा पलट के उसके विपरीत कुछ न सोचा, यानी कि बिल्कुल कोई विकल्प न सोचे और केवल लक्ष्य पे चलता जाए, कल्पना में बना ले इस लक्ष्य को, तो वो लक्ष्य हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है। आप भी एडविन सी बर्न्स की तरह अपने लक्ष्य को, जीवन को उन्नति की शिखर पे आप पहुंचा सकते हैं। रखना केवल इतना ही ध्यान है कि पलट के नहीं देखना है, कोई विकल्प नहीं बनाना है, कोई ऑप्शन नहीं रखना है। एक ही मंजिल, एक ही सोच, और जो मंजिल है उसकी कल्पना, बिल्कुल वो कल्पना साकार हो रही है, मेरे सामने है। ये ठान लोगे, ये मान लोगे, इसका विश्वास करोगे तो कल्पना साकार होगी, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। धन्यवाद।